जो राम जो है हमारा केजरीवाल साहब है, फिर उसको लौटाने में थोड़ा अभी वनवास में गए हुए हैं केजरीवाल साहब। अपने आप को तैयारी करके 2025 फरवरी में फिर दिल्ली के गद्दे पर बैठेंगे। कोई इनके साथ ढंग का काम हो जाता हनुमान जी एक दिन के लिए याद आते हैं इनको, उसके बाद पूरे साल इनको हनुमान जी याद नहीं आते। केजरीवाल जी कहेंगे वैसा मैं करूँ। ये बेसिकली ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कॉर्पोरेट पार्टी है। सर रामराज ना सदियां लग जाती है आने में, तो डमी सीएम ही बनी है ये। और जनता किसी को भी चुनेगी वो पार्टी अच्छी तरीके से विकास करेगी। नमस्कार, मैं रमन पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज पर। मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, भारत की तरह राम राज्य का इंतजार करूंगी। यह बयान दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी मारलेना का है। क्या सच में दिल्ली में राम राज्य आ गया है या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट है? इस पे करेंगे आज एक विशेष चर्चा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी मारलेना जी का बयान आया है कि जिस तरह से भरत जी 14 साल तक राम राज्य का इंतजार किए थे, उसी तरह मैं भी 4 महीने तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पे कुर्सी पे नहीं बैठूंगी, इंतजार करूंगी राम राज्य का। केजरीवाल जी का यानी क्या कहेंगे? देखिए जी, हम ये कहना चाहेंगे, अगर केजरीवाल जी ने उनको जब वो केजरीवाल जी से मिलने गई थी और जब केजरीवाल जी ने उनसे ये कह दिया कि आप मुख्यमंत्री बनिए और वो मुख्यमंत्री बन गई, तो उसके बाद तो उन्हें अपने कर्तव्य का ही निर्वहन करना चाहिए। जो भी उनको जिम्मेदारी मिली है उसको निभाना चाहिए, चाहे उस जिम्मेदारी में कितनी भी कठिनाई है उनका भी सामना करना पड़े तो वो भी करना चाहिए। और जनता सब देख रही है, इसलिए घबराने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करना चाहिए जी हाँ। क्या लगता है आपको कि सच में राम राज आ गया है? जो अतिशी जी का बयान जो है काफी सुर्खियों में है। जिस तरह से अतिशी ने कहा है कि 14 साल तक भरत जी ने इंतजार किया था, फिर ठीक उसी 4 महीने तक मैं भी इंतजार करूंगी। ये कहीं एक मुखौटा तो नहीं है कुर्सी पे बने रहने का, या फिर एक सच में सद्भावना है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? बिल्कुल अतिशी जी ने सही कहा है, क्योंकि अभी एक जो राम जो है हमारा केजरीवाल साहब है, फिर उसको लौटाने में थोड़ा अभी वनवास में गए हुए वो, क्योंकि जो भी हुआ है आपको पता है मीडिया में, उसका जेल जाके आया, फिर उसके लिए अभी थोड़ा प्रिपरेशन करने के लिए टाइम है। फिर ग्राउंड लेवल से केजरीवाल साहब अपने आप को तैयारी करके 2025 फरवरी में फिर दिल्ली के गद्दे पर बैठेंगे। फिर उसी मामले को अपने दिमाग के रखकर आतिशी जी ने सही कहा है, जब तक फिर राम मतलब केजरीवाल साहब, तो फिर वो लौट के आए गए फरवरी में आके बैठेगा। ये तो राजनीतिक हथकंडा ही हो गया ना उनका, एक के मतलब कि पहले मुख्यमंत्री की शपथ ले लेती हैं और मुख्यमंत्री बन जाती है, फिर उसके बाद में एक बयान जारी कर देती हैं कि भैया ऐसे ऐसे मैं तो रामचंद्र जी के भाई की तरह, भरत जी की तरह उनके खड़ाऊ लेके सत्ता संभालूंगी। सत्ता तो उन्हें, अगर मुख्यमंत्री बन गई है, शपथ ले लिया है, तो उन्हें सत्ता जो राज जिस प्रकार चलाना चाहिए उस प्रकार चलाना चाहिए, और जनता जो उनसे अपेक्षा करनी है उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने तो ये कहता हूँ, जो भी केजरीवाल के इशारों की थ्रू चलता है सरकार, फिर भी गद्दी में तो आतिशी जी बस 4 महीने की बात है, वो खुद बैठ के वो संभालेगी, तो जो भी सलाह देता है केजरीवाल साहब उसके अनुसार ही वो चलेगी ना सरकार। मगर और क्या, इस फाइल पे साइन करना है, इस पे नहीं। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का बाइकआउट की थी और आज राम राज्य से तुलना करना, राम से कहीं ना कहीं तुलना करना, एक अपने आप में एक दोहरा चरित्र का बयान करता है? आप क्या मानते हैं इसमें? एक बात बताइए, इनकी नानी ने तो कहा था कि राम मंदिर जब बन गया है तो ये किसी मस्जिद को तोड़ के बना गया, इसमें नहीं जाना चाहिए, मैं तो जाऊंगी नहीं। ठीक है, मतलब ये राम के विरोधी हैं और राम का ही पक्ष लेते हैं, बताइए। और जब ये मतलब कोई इनके साथ ढंग का काम हो जाता हनुमान जी एक दिन के लिए याद आते हैं इनको, उसके बाद पूरे साल इनको हनुमान जी याद नहीं आते। आज आतिशी सीएम बनी, आज हनुमान मंदिर आ गई। केजरीवाल जेल से बाहर आए, हनुमान मंदिर आ गए। कब जेल में गए थे ये भी कहते हैं ना, मैं एक बार हनुमान जी के मंदिर हो जाता हूँ जी। क्या सिर्फ दोहरा मुखौटा पहना है इन्होंने? ये सिक्का बन के खेलना चाह रहे हैं, एक तरफ शेर एक तरफ रुपया। कुछ नहीं है, राजनीति है, ये पपेट सीएम बनी है। जैसा केजरीवाल जी कहेंगे वैसा मैं करूंगी, और 4 महीने में क्या कर लेगी है?
लड़ना है तो अपने दम पे लड़े ना। 4 महीने में काम करना है तो अपने दम पे करे, वो कर नहीं पाएगी क्योंकि 4 महीने में तो काम सीखने में लग जाते हैं। एक जल मंत्री का पद था इसके पास और कोई पद नहीं था, और शिक्षा मंत्री मान लो, और शिक्षा का मॉडल कैसा तैयार करा इन्होंने। मतलब एक व्यक्ति की तुलना जिसमें व्यक्ति में 100 खोट होते हैं, उनको भगवान राम से कंपेयर करना, ये कहाँ की इंसानियत है इन भाई साहब से पूछना रहा। क्या दिल्ली के विकास कार्य में इससे कुछ अवरोध नहीं हो पाएगा? जिस 4 महीने कुर्सी पे नहीं बैठेंगी, कुछ इंतजार करेंगी राम राज्य का, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? सर कुर्सी का नशा ऐसा होता है ना कि 80-90 साल का बंदा हो जाए ना, मरण वाला होगा, जिसका एक टांग केले के छिलके पे होगी, एक टांग कवर पे होगी, सोचेगा एक बार मैं कुर्सी बैठ जाऊँ। मैं करना कुछ नहीं, नौटंकी है, नौटंकी बात है, दोगली राजनीति है, दोगले हैं ये, ठीक है ना। कहती है कि कुर्सी खाली रखूंगी, ठीक है ना, तो उसमें हवाई चप्पल रख दो, उसकी जो 50 रुपए की आती है, नहीं मिल रही है तो 10 रुपए का पहले घूमता था और रख दो। वो कभी कहता था कि मेरी आत्मा अंदर है, शरीर बाहर है, ठीक है। इसका मतलब कुर्सी हाथ में बैठी, शरीर बैठेगा, तुम जो बैठी हो तुम्हारी आत्मा शरीर बैठी हुई है। कुछ नहीं है करना, कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, पगलाना है, और कुछ नहीं उन्हें करना है। जिंदगी में कुछ नहीं किया है, जिंदगी में पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। और ये बेसिकली ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कॉर्पोरेट पार्टी है। कॉर्पोरेट पार्टी में क्या होता है, भैया आए खाए भी एंजॉय किया और चले गए, तो ये हाल है। 10 साल से एंजॉय कर रहे हैं, ये पब्लिक का पैसा मार रहे हैं, अपना 50-60 करोड़ का जो है घर बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और ये मुझे एक काम गिनवा दो बंदे ने किए हो, कोई काम बोलो तो बोलता है जी मोदी जी करने नहीं देते हैं, कुछ बोलो तो मोदी करने देते हैं। शराब के ठेके मोदी ने साइन किया, तुमने खोले थे, तो तुमने जो इतने जो घपले किए तो मोदी ने साइन किए थे क्या? तुम्हारा मूड हुआ कर लिया, नहीं मूड हुआ तो किसी का लगा दिया, ब्लेम गेम कर दिया, कुछ नहीं। और इनमें तो आप क्या मानते हैं, क्या दिल्ली की जनता राम राज्य लाएगी 4 महीने बाद? देखिए राम राज एक अलग मुद्दा है, एक कहते हैं ना, एक कंपेयर किया जाता है, मतलब अच्छी ज़िंदगी चल रही है तो राम राज आ गया है। आजकल तो जब से ये आए 10 साल से केजरीवाल पार्टी जब से गुंडा राज चल रहा है दिल्ली में, कहते थे दिल्ली में अगर हम दिल्ली का वर्कफल देखें ना तो अराउंड 1483 स्क्वायर किलोमीटर है। कहते थे हम CCTV लगा देंगे, पत्रकार है चलिए मेरे साथ जहाँ बोलिए वहाँ चलूँगा मैं, बताओ आप 10 CCTV चल रहे हो तो, अगर दिल्ली सरकार ने लगाए हो तो। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ठेके खोले हैं। इन्होंने तो पिंक ठेके भी खोल दिए थे। पिंक ठेका समझते हैं आप, लेडीज़ के लिए अलग हैं, तो क्या केजरीवाल जी की वाइफ और बेटी पिंक ठेके में लगेगी देने के लिए? ये मेरे को आप 2 काम बता दो किए हो दिल्ली के लिए, देश के लिए। कुछ नहीं है, सिर्फ बस ये है कि अपना भाषणबाजी करना है, अपना मकान तैयार करना है, 50 करोड़ का अपना मकान तैयार करना है, अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ाना है, एंजॉय करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं किया इस बंदे ने। जिस तरह से अतिशी मारलेना का बयान आ रहा है कि कहीं न कहीं वो राम राज का इंतजार कर रही है, लेकिन वही दोहरा चरित्र भी देखने को मिल रहा है दिल्ली के आम जनता के साथ। कहीं न कहीं आप बता रहे हैं कि छल कपट का व्यवहार रहा है उनका, सुचारू रूप से कार्य नहीं हुआ है यहाँ पे। तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको, सरकार बनती है तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या कुछ परिवर्तन होगा? सर राम राज ना सदियाँ लग जाती है आने में। तुम पिछले 9.5 साल से सत्ता पे थे, तब तुमने क्या किया? तुमने राम राज की तरफ एक कदम बढ़ाया है। अब 4 बजे बाद दिल्ली के चुनाव होने वाले विधानसभा के, 4 महीने में ऐसा क्या कर लोगी राम राज आ जाएगा? काम तुमने करना नहीं है। 4 महीने में कहती है कि मैं तो एक डमी CM बनी हूँ। लिटरली इट्स अ ब्लडी फैक्ट, वो डमी CM ही बनी है। ये सारे धागे जो है केजरीवाल के हाथ में जैसे हिलाएगा वैसे हिलेंगे वो। इसको आता कुछ नहीं है, पहले उसने 9 साल कुछ नहीं काम किया, बाकी 4 महीने कुछ काम नहीं करेगी है। बस खाली कभी वो कि एक कहता था कि नानी सपने में आई है, नानी ने ये कहा, अभी अगर राम राज लेके आऊँगी। भैया काम करोगे राम राज आएगा, खाली वो कहता है माइक लेके बोले राम राज नहीं आता है, काम करना पड़ता है उसके लिए। क्या मानते हैं आप, कह रहे हैं कि काम करने से राम राज आएगा, ना कि बोलने से? आपको क्या लगता है कि सच में आम आदमी पार्टी ने इस 9 साल की सरकार में क्या कुछ काम किया है? बहुत सारे काम किया है मेरे हिसाब से, तो बहुत सारे स्कीम्स को उन्होंने आगे बढ़ाया। और बीच में जो भी हुआ वो तो वो राजनीतिक खेल है, वो देश की सब जनता जानते हैं। जो भी षड्यंत्र लिखा हुआ है उसको जानबूझ के अंदर भेजा हुआ है, कोई बात नहीं, फिर वो लौटाने वाला है फरवरी 2025 में। फिर CM बन के ही आम आदमी की झाड़ू फिर लहराएगी झंडा हमारे दिल्ली में। मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर अभी आतिशी जी भी आई है, 4 महीना जो भी है पद पे आए हुए हैं, CM है, तो उसको इज्जत करना ही चाहिए। जो भी उन्होंने इम्प्लीमेंट करेगा स्कीम्स वगैरह वो तो चलता ही रहेगा, तब तक चुनाव आएगा। चुनाव तक हम सब इंतज़ार करना है दिल्ली के लोग। जो भी फैसला आएगा चुनाव के थ्रू आएगा, जो भी जनता चुनेगा वही गद्दी पे बैठेगा।
क्या लगता है कि दिल्ली की आम जनता जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, तो उनको स्वीकार करेगी फिर से, जिस प्रकार अतिशी जी कर रहे हैं कि फिर से केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे? आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता स्वीकारेगी उन्हें? वो बिल्कुल हम मीडिया पे डायरेक्ट से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग विचार होते हैं लोगों की। बिल्कुल 1% की लोग चुन भी सकते हैं उसको, कुछ वोट मिल जाएगा ना, क्योंकि पूरे मुख्यमंत्री रहे, बहुत सीनियर है वो, उनको सरकार चलाने की एक्सपीरियंस है। मेरी राय तो ये है कि इससे बढ़िया अब जनता जो है अरविंद केजरीवाल जी से दुखी हो गई है। अब वो परेशान हो गई है, जब वो सत्ता में थे जब भी वो कोई खास कैसा कार्य नहीं कर पाए। अब जो है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार में आरोप में जेल में है, और जज साहब ने भी उनको कह दिया है कि ना तो आप कोई काम करेंगे, ना साइन करेंगे फाइल पे, ना कुछ करेंगे, और फिर उसके बाद में एक अतिशी जी को बना देते हैं। अब इतना सब करने के बाद फिर उसके बाद में 6 महीने बाद अब चुनाव होने वाले हैं, तो जनता भाई इन सब चीजों से दुखी हो गई है। अब जनता चाहेगी कुछ परिवर्तन करने की, और मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए, और जो परिवर्तन होगा वो एक सकारात्मक होगा, और उससे दिल्ली में विकास होंगे, और जनता किसी को भी चुनेगी वो पार्टी अच्छी तरीके से विकास करेगी, और वो एक संतुलन बना के रखेगी केंद्र सरकार से, एक लचीलापन, एक सहजता का माहौल व्यवहार बना के रखेगी। और ये एक बार अपनी दोनों मूंछें इधर की, मेरी मूंछ बड़ी कि मेरी मूंछ बड़ी, ये लड़ाई जो देखते देखते जनता बहुत दुखी हो गई है, क्योंकि इसमें नुकसान किसी का नहीं है, सिर्फ जनता, दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। और अब की बार इससे जनता दुखी हो गई है, और अब की बार कोई बड़ा परिवर्तन मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है, और ये परिवर्तन बहुत ही जिंदगी लोगों के लिए अच्छा होगा, मैं ये समझता हूं। परिवर्तन स्पष्ट नजर आ रहा है, आपका संकेत किस पार्टी की ओर है? देखिए जी, पार्टी कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो जनता है वो परिवर्तन करेगी, ये तो स्पष्ट मुझे नजर आ रहा है। ये भविष्यवाणी मैं करता हूँ गिरीश कुमार शर्मा जी। अच्छा, हाँ। लेकिन केजरीवाल आम आदमी पार्टी तो कदम ताल कर रही है कि फिर से केजरीवाल ही आएंगे मुख्यमंत्री, फिर से केजरीवाल बनेंगे, आम आदमी पार्टी का पुरजोर बहुमत होने वाला, क्या मानते हैं आप इसमें? अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बन गए तो काम क्या करेंगे वो, क्योंकि उनके हाथ तो बंधे हुए हैं, हाथ तो उनके बंधे हुए हैं। बताइए क्या काम करेंगे 5 साल, सिर्फ जनता को पागल बनाने का? बताइए आप, क्या काम करेंगे? हाथ तो बंधे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है कि मेरे पर पहले ही कट गए, करूंगा क्या बैठ के? बताइए। और नैतिकता के आधार पे इन्होंने इस्तीफा दिया, जब इस्तीफा दिया तो बोला मैं नैतिकता के आधार पे दे रहा हूँ। वो नैतिकता तब कहाँ गई थी जब जेल गए थे, जब ये जेल गए थे वो नैतिकता तब कहाँ गई थी? उस दिन इस्तीफा देके जाते ना। आपका क्या मानना है? अरविंद केजरीवाल जी अपने पद से इस्तीफा दे दिए, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं अपना चेहरा साफ करने के लिए, दिल्ली के आवाम को, दिल्ली की जनता को यह बताने के लिए कि नहीं मैं अच्छा हूं, और अतिशी मरलेना को यह पद दे दिया, आप क्या मानते हैं इस पर? देखिए जी, केजरीवाल जी इस्तीफा दिया, वो शर्मिंदा होकर इस्तीफा दिया, क्योंकि उनको जेल जाने पड़े थे, क्योंकि उनके पार्टी के लोग ऐसे थे कि ऐसी जगह से रिश्वत ली थी और ऐसे व्यक्ति लिया था जिनसे उम्मीद नहीं किया जा सकता था। तो अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया था कि अभी दिल्ली की हालत ऐसे है कि दारू पी के लोग मर्डर करना शुरू कर दिए हैं। तो अभी वो हालत अभी दो न्यूज़ के बाद में तो अच्छा है। अभी तो मैं कल और आज की हालत देखा तो आज ठीक है, आज दिल्ली की हालत बिल्कुल साफ से बेरवा लोग है नहीं कहीं भी, मतलब साइड हो गए। शराब की वजह से जो है परेशान, राहत मिली है जनता को जो शराब इन्होंने के साथ एक बेची थी, उससे न केवल दिल्ली के युवा जो थे वो उसकी शराब की चपेट में आते जा रहे थे, और इससे युवा जो है एक गलत दिशा में जा रहे थे। ये तो स्पष्ट बात आज ये खान साहब बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश का जो दिल्ली का जो युवा है वो शराब की तरफ झुकाव उसका होता जा रहा था। अब बात ये है कि अब जनता जो वोट देगी वो बहुत सोच
समझ कर देगी और दिल्ली की जनता और जो अब की बार मुख्यमंत्री चुना जाएगा, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, और मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं और इनको एक कार्य करने का अनुभव है, शासन प्रशासन चलाने का अनुभव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखा जाता है एक राजनीति में जब ये दो राष्ट्रीय दल के तरह कोई कहीं मजबूत होता है, कोई कहीं कमजोर होता है, कोई कहीं कमजोर हो जाता है तो कोई कहीं मजबूत होता है। ये राजनीतिक एक आपसी संतुलन होता है जिससे आदमी अपने कार्य करा लेता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो एक केंद्र सरकार से या जो भी केंद्र में सरकार थी उससे एक अपना सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत दिल्ली की जनता को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। और मैं कहता हूं कि दिल्ली की जनता अब की बार बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रही है मेरे अनुमान से, और जनता को बहुत सोच समझ कर अपने विवेक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अब की बार जनता बहुत सोच समझ के वोट दे और जिससे दिल्ली का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप देख रहे थे न्यूज पथ, मैं रमन पांडे, कैमरामैन लोकेश के साथ। धन्यवाद।